हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सारे भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आज हम आपको कोशिश करेंगे कि एक शॉर्ट वीडियो में जबरदस्त तरीके से कुछ हम ट्रिक को सिखला दें। ट्रिक किस किस टॉपिक से? सबसे पहले आपको ट्रिक हम सिखलाएंगे कंक्लूजन से, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष। दूसरा हम सिखलाएंगे काउंटिंग ऑफ फिगर से। तीसरा हम सिखलाएंगे आपको डाइस से। चौथा हम आपको सिखलाएंगे कैलेंडर से। ये चार ट्रिक आपको हम चुटकियों में सिखलाने वाले हैं, बस साथ दीजिएगा। ठीक, सबसे पहले अगर हम कंक्लूजन की बात करें, कथन निष्कर्ष की बात करें, है ना, निष्कर्ष की अगर हम बात करें, बच्चों का फुल डिमांड था कि निष्कर्ष का बताओ आप। तो निष्कर्ष में आप बस इतना समझ लीजिए कि जब तक आप 100% श्योर नहीं हैं तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। 100% श्योर होना जरूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं ये कहता हूं आपको कि मतलब श्याम एक डायरेक्टर है और सभी डायरेक्टर अमीर हैं। श्याम एक डायरेक्टर है, सभी डायरेक्टर अमीर हैं। मैं इसको सिलॉक्स से समझाता हूं। श्याम जो है वो एक डायरेक्टर है और सभी डायरेक्टर अमीर हैं। सभी डायरेक्टर क्या हैं? अमीर हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि श्याम अमीर है, श्याम अमीर है, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसी में अगर हम ये कहते कि श्याम एक डायरेक्टर है और कुछ डायरेक्टर अमीर हैं, श्याम एक डायरेक्टर है और कुछ डायरेक्टर अमीर हैं, तो इसको आप इसी से समझो, श्याम एक डायरेक्टर है और कुछ डायरेक्टर अमीर हैं। तो यहां पर आप बात समझिए, यहां पर श्याम गारंटीड नहीं है, हो भी सकता है अमीर, नहीं भी हो सकता। परफेक्ट। तो यहां पर जब तक 100% श्योरिटी नहीं होता आप इसका आंसर नहीं करते। इस बात को अगर आप समझ के क्वेश्चंस करिएगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरा हम बात कर रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर में। काउंटिंग ऑफ फिगर में हम बात कर रहे हैं आयत को पढ़ने की। आयत मतलब रेक्टेंगल को जानने की। रेक्टेंगल मतलब इसका जो आंसर है वो कैसा। जैसा आपको पता है कि रेक्टेंगल ये सिंपल, ठीक, एक हो गया यहां से, लेकिन इसी को जब हम डिवाइड करते हैं ऐसे, तो ये फिर एक, दो और दोनों मिलाकर एक, तो यहां पर टोटल कितना आ जाता है? इससे 3। तो ऐसे अगर हम देखें, ये अगर बढ़ता चला गया, मान लो इसमें और हम बढ़ा दें, हम और बढ़ा दें, तो यहां पर आप कितना काउंट करिएगा? 1 2 3। फिर ये दोनों मिलाकर होगा इधर वाला एरिया, फिर ये दोनों मिलाकर होगा इधर वाला एरिया, और एक ये पूरा वाला होगा। तो टोटल कितने हो गए फिर? 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। परफेक्ट। लेकिन इतना एग्जाम हॉल में आपके पास टाइम होगा नहीं। इसमें क्या करना है देखो, इसमें क्या करना है देखो, 1 2 3, बस सबको जोड़ दो, आंसर आ गया। परफेक्ट है ये, परफेक्ट है ये। बात समझ में आ रहा है? जबरदस्त तरीके से, मतलब यूं समझ लीजिए कि कतई जबरदस्त, मतलब मजा आ जाएगा आपको, मतलब खतरनाक। ठीक है। अब अगर हम बात करें, अगला मैंने क्या बोला था इसमें? अगला मैंने बोला था डाइस का। डाइस का मैं जो रूल अभी बता रहा हूं वो रूल नंबर 3 बता रहा हूं। 1 और 2 जो है, या रूल नंबर 1 बता देता हूं, 2 और 3 जो है वो जो आज क्लास है 10:45 उसमें बता देंगे। अगर एक डाइस को ऐसे डाइस बनता है ना, और हमेशा याद रखना ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में कोई क्वेश्चन सेट नहीं करेगा वो लोग। 1 2 3 3 4 5, तो इसमें आप कॉमन क्या देख रहे हैं? कॉमन इसमें आप देख रहे हैं 3। कॉमन क्या देख रहे हैं? 3। यहां पर अगर 3 है, यहां पर अगर 3 है, तो आप इसको कुछ नहीं करो, आप इसको क्लॉकवाइज में ऐसे लिख लो। ये 3 1 और 2, इसको भी क्लॉकवाइज में लिख लो। 3 4 और 5, ठीक, 3 1 और 2, 3 4 और 5। आपको पूछा जाएगा कि बताइए 2 का उल्टा कौन है, तो आप यहां देख लीजिए, 2 का उल्टा 5, 1 का उल्टा 4, बच गया 3। तो जो 3 का पड़ोसी नहीं है वो उसका उल्टा हो जाएगा। 3 का पड़ोसी 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, तो 6 इसका उल्टा हो गया। दोबारा समझो, डाइस दिया है, एक कोई कॉमन है, जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज में लिख लेंगे, और उसके बाद सामने सामने आ जाएगा। 3 1 2, 3 4 5, 1 का उल्टा 4, 2 का 5, 3 का उल्टा 6 होगा, क्योंकि वो उसका पड़ोसी नहीं है। नेक्स्ट जो हमने सिखलाना चाहा था आपको वो था कैलेंडर। कैलेंडर में आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है, कैलेंडर में आपको ध्यान ये रखना है कि इसके बेसिक को क्लियर कर लेना है। अगर आप एक बार इसके बेसिक को क्लियर कर गए, अगर आप इसके जड़ को समझ गए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं अगर हम रिपीटेशन की बात करता हूं,
रिपीट कब होता है, मैं अगर इसकी बात करता हूं तो लीप ईयर। अब लीप ईयर क्या होता है ये जानना जरूरी है। 4 से जो डिवाइड हो वो लीप ईयर है, अगर सेंचुरी ईयर है तो वो 400 से विभाजित होना चाहिए। लीप ईयर जो है वो हमेशा 28 साल बाद रिपीट होता है, मतलब 2016 का जो कैलेंडर है वो 2044 में जाकर क्या होगा, सेम टू सेम रिपीट करेगा। ठीक है, चीजें क्लियर हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 हम चीज आपको सिखला दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। निष्कर्ष जब 100% श्योर होंगे, आयत उसका रूल मैंने बता दिया, डाइस का एक रूल मैंने बताया और कैलेंडर का एक रूल मैंने बताया। तो उम्मीद हम करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। जो बच्चे नए हैं उनको बता दें 20 अक्टूबर से नया बैच लाए हैं एसएससी कैटेगरी में 0 लेवल से। आज क्या हितेश 10 के साथ जुड़ जाएं। प्लस के फायदे क्या हैं ये देखो, अगर आप हितेश 10 के साथ जुड़ोगे, सारा सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर बेसिक से डेली क्लास 1-to-1 इंटरेक्शन, डाउट, वीकली टेस्ट, कंप्लीट कोर्स सब मिलेगा, है ना। आस्क का डाउट फैसिलिटी अवेलेबल है, रेज हैंड का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, बिफोर कोड ये है देखो, 1 साल का 7800, सॉरी 2 साल का 7800, 1 साल का 65 और 6 महीने का 54। लेकिन जैसे ही आप हितेश 10 लगाते हैं तो 6 महीने का आपको 4800 पड़ जाता है, 12 महीने का आपको 5800, साथ में 6 महीने लेंगे तो 2 महीने फ्री चल रहा है, 12 महीने लेंगे तो 4 महीने फ्री, 24 महीने लेंगे तो 8 महीने फ्री। तो फायदा ही फायदा है हितेश 10 के साथ, है ना। ये सिंपल सा प्रोसेस है, इस तरह से आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एकदम नए बच्चे हैं फिर भी ये रूल फॉलो करोगे, इस तरह से आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेके जुड़ सकते हो। बात समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बाकी हर संडे 12 बजे कॉम्बैट चलता है, हितेश 10 के साथ भाग लें। हितेश मिश्रा मेरा नाम है, फॉलो नहीं किया अनअकैडमी पर तो फॉलो कर लें। 1 बजे और 6 बजे यूट्यूब पर सेशन है, अनअकैडमी पर इन टाइमों पर सेशन होता है। और रिपोर्ट एंड विन, कोई भी डाउट किसी भी वीडियो में आपको लगे तो आप उसको रिपोर्ट करके विन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। सारे भाई बहनों को हम करते हैं प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, कर हर मैदान फतह। लव यू ऑल, बाय।